बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान इकबाल। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है और आज इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमती स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कारोबारी हजरात किस हद तक मुतासिर हैं और आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त हम शहर लाहौर की PIA रोड पर मौजूद मार्केट बिस्मिल्लाह मार्केट में मौजूद हैं। हम आवाम से जानेंगे और कारोबारी हजरात से जानेंगे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। तो हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आया कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, ये कितने मुतमईन हैं हुकूमत के इस फैसले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इस वाले से ये हुकूमत की तरफ से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और इस वक्त जो है, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल का जो मुमकिन बहरान है इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से ये एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया हुकूमत की तरफ से, ये जो फैसला किया गया है क्या ये दुरुस्त है, क्या कहेंगे आप। पहली बात तो ये देखिए अभी ना फारिग खड़े हुए हैं, ये बिल्ला भाई भी फारिग खड़े हुए हैं, सारे लोग फारिग खड़े हुए हैं। टाइम की जो है ना बहुत शॉर्टिंग है, कस्टमर आता है आके देख दूख के चला जाता है, टाइम शार्ट होता है। जी, तो आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत की तरफ से ये एक ऐलान किया गया स्मार्ट लॉकडाउन का, तो इसका कारोबार पर असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। चलें जी, कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या समझते हैं ये जो हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है। ये भैया आपके सामने ही है, जो मौसम चल रहा है, गर्मी है, सारा दिन गर्मी रहती है। शाम को जब कस्टमर का टाइम होता है, मतलब अभी जैसे कि 4-5 बजेंगे, 6 बजेंगे, कस्टमर का टाइम होगा, इधर से कस्टमर स्टार्ट होगा, एक मिसाल है, तो साथ ही हमारे टाइम अलार्म हो जाएगा जी 8 बज गए हैं, दुकान बंद करें। तो जो सारा दिन हमारे जो कस्टमर्स हैं या मतलब हमारे लड़के हैं, हमारी दुकान के एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे चलेंगे। सारा दिन तो हम फारिग हैं। ये 1-2 घंटे जो कस्टमर ने ठंडे आना है, ठंडे टाइम में, तो वो कस्टमर नहीं आता आता है तो हम उसे कहते हैं जी बाजी बंद करने का टाइम है, आप आज चले जाएं। तो क्या है, हमारा तो इसमें कोई सिलसिला नहीं हमारा हो रहा। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे। पैगाम बस यही है कि नज़र षानी करें, इस टाइम में कुछ देखें। हमारा माशाल्लाह इतना हैवी मुल्क है, माशाल्लाह एनर्जी वगैरह सब कुछ है, उसका कोई अच्छा इस्तेमाल करें, कुछ सही तरीके से उसको देखें कि क्या कहाँ पे क्या फॉल्ट आ रहा है। जी, आवाम के आप तासुरात जान रहे हैं, आवाम को बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे मार्केट के कुछ कारोबारी हजरात से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आया कि इस वक्त जो है जो पेट्रोल का बहरान जिसके मुमकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसला किया गया, आवाम इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। नाज़रीन, मार्केट में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। तारिक महमूद। तारिक महमूद साहब, अमूमन आप देखते थे कि रात को जो है लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो एक स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है, क्या कहेंगे आप। स्मार्ट लॉकडाउन तो चलो टाइम तो 8 बजे का ठीक है, पर लाहौर की जो आवाम है ना, वो तकरीबन सेकंड टाइम ही निकलती है। काम की पोजीशन तो पहले बहुत टाइट जा रही है। बाकी मरियम नवाज़ को चाहिए कि थोड़ा सा काइंडली वो आवाम का सोचें। तो यही कहना चाहते हैं कि चलो ये ज़रा खुशहाली, कारोबार सबके तकरीबन वो नहीं है जो होने चाहिए। हर बंदा ही परेशान जा रहा है, ये हालात हैं हमारे। जी, क्या समझते हैं कि ये जो एक लॉकडाउन लगाना, वो इस माली अखराजात को और ये जो जिस वजह से लॉकडाउन लगाया गया है उस पे काफ़ी असरात मरतब होंगे, उससे काफ़ी बेहतर होगा, क्या समझते हैं। ज़ाहिर बात है, कारोबारी मराकज़ अब जब ठीक नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात, हर बंदा क्राइसिस में जा रहा है, उसका नुकसान है। वो घर का किचन कैसे मैनेज करेगा। हर बंदा यही सोचता है यार हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। हमारा अब छोटे इलाकों के हिसाब से लाहौर का जो एरिया है, वो कस्टमर उनकी आदत ये बन गई कि वो सेकंड टाइम ही मार्केटिंग में आते हैं, उतना वो काम नहीं है। तो मेहरबानी है कि ये ज़रा इस पे ज़ेरे गौर किया जाए और हुकूमत को चाहिए कि आवाम को थोड़ा सा ना रिलीफ दें कि वो फ्यूल के लिहाज से या बिजली के लिहाज से वो ये काम कर रहे हैं। बाकी आवाम का काम तो शाम टाइम ही है, यहाँ पे काम की वो पोजीशन नहीं है। सारे कोई अगर 100 दुकानदार उसमें अगर 4-5 का काम है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। बस इसी लिहाज से ये कहना चाहते हैं कि ये इस पे ज़ेरे गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मार्केट में ये सूरत हाल आपने शहरी की ज़ुबानी जानी, हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि एक कपड़ा मार्केट है, एक बहुत वसी मार्केट है शहर लाहौर की, और जिसे ये कहा जाता है कि कपड़े का एक बहुत बड़ा गढ़ है ये, जिस तरह के अंदरून में अनारकली में भी जो है लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कारोबारी शख्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं आप।
ठीक है जनाब, A1। अच्छा सर, जो हुकूमत की तरफ से एक लॉकडाउन का फैसला किया गया है, कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है आपका? वो सर काम बिल्कुल ही नहीं है सर, मैंने ये देना है सर। काम जो है ना बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, काम है ही नहीं। जो इन्होंने टाइमिंग जो है ना 8 बजे की कर दी है ना, उसी की वजह से काम बहुत स्लो हो गया। काम कस्टमर का जब टाइम होता है ना उस टाइम मार्केटें बंद हो जाती हैं। ये है कि 4 बजे से लेकर रात 12 बजे का टाइम करते हैं, वो ठीक है। उसमें ये होगा कस्टमर भी आराम से होगा, हमारा भी काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो टाइम उन्होंने किया ना शाम को 8 बजे का, लेकिन कस्टमर ही नहीं। अब देखें धूप है, गर्मी इतनी, कस्टमर ही नहीं बाहर निकलता। क्या करें, परेशान हुए पड़े हम। सुबह के बैठे हुए हैं, ये 2 पीस आए हैं सुबह के, कोई भी नहीं काम किया। सुबह के फारिग बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है बिल्कुल। हुकूमत वफ़्त आप क्या अपने मामलात रखते हैं? आपको नहीं समझता कि जिस तरह आप कारोबारी हजरात हैं, आपको जो है हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन तो लगना ही नहीं चाहिए? इस हवाले से आप क्या समझते हैं? मैं यही कहता हूँ कि स्मार्ट डाउन जो कह रहे हैं ना कि 6 बजे का टाइम हो कह रहे होना है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होने का, क्योंकि काम तो पहले ही नहीं है। काम इतनी परेशानी हुई है, देखें मार्केट के हालात कैसे हुए हैं। काम तो बिल्कुल ही नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ है। हालात इससे हुए हैं कि लोगों का चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल है। महंगाई आप देख लें कितनी महंगाई होगी, काम का सिस्टम बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है, बहुत परेशान है। सुबह का बैठा हूँ, ये 2 पीस आपको बता रहा हूँ यही किए हैं, काम ही नहीं है, काम बिल्कुल ठंडा। मार्केट में अब तक जो हमारे सर्वे के मुताबिक अब तक काफ़ी हजरात ऐसे भी मौजूद हैं जो कि जिनका यही कहना है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह के से कस्टमर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लाहौरी ख़ास तौर पर शाम को निकलते हैं। ठीक है, एक शॉप में हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? रमज़ान साहब, क्या समझते हैं, हुकूमत की तरफ से एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, मुमकिन जो बहरान चल रहा है, मुआशी हालात जो चल रहे हैं और पेट्रोल की वजह से जो भी इस वक्त हुकूमत को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा? ये इससे कोई ख़ास बेनिफिट कारोबारी हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा हमें, क्योंकि लाहौर में आम तौर पे आवाम जो है वो शाम इवनिंग में ही निकलती है, शाम को निकलती है। तो जो कारोबार का टाइम होता है उस टाइम तो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो इसमें कोई खातिर खा मेरे नहीं ख्याल से कोई बेहतरी आ रही है। तो कितना लॉस हो रहा है कारोबारी हजरात को, क्या समझते हैं आप? इसका जो हम ये कह सकते हैं कि जो पीक टाइम होता है ना कारोबार का, वही इन्होंने बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया। तो उसमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा दुकानदारों को। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को मतलब कि जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें एतमाद में लेना चाहिए इस हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? जी बिल्कुल, रिलीफ तो मिलना चाहिए, दुकानदारों को रिलीफ तो मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमने भी यहाँ से कमाना है तो हुकूमत को टैक्स पे करने हैं। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मार्केट में और भी कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन इस दुकान में एक मेरे साथ बुजुर्ग शख्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहेंगे, हुकूमत की तरफ से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इससे कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, और आपका जो ज़रिया मुआश है, जो आपका कारोबार है, इसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल हो रही है, काम है नहीं, गाहक निकलता नहीं है। शाम के टाइम में निकलना, वो फिर पता लगता है दुकानें बंद हो रही हैं जी। वो इस वजह से जो है ना कारोबारी हालात बहुत टाइट है। जो पेट्रोल का मुमकिन बहरान है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्या समझते हैं आप कि ये जिस तरह एक लॉकडाउन है, कितना मस्बत असरात मुरतब करेगा, कि ये लॉकडाउन क्या इस मुमकिन सूरत हाल पर काबू पा सकेगा, क्या कहेंगे आप? मुश्किल ही है, क्योंकि हालात जो है ना वो ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है उसका। जो काम है या जो लाइन है वो सब, ये सब या तो 10 बजे का टाइम करें, होटल वगैरह बंद करें जहाँ बिजली ज़्यादा खर्च होती है उस चीज़ को बंद करें, नहीं तो रात को पेट्रोल 12 बजे बंद कर दें, ताकि जो लोग सारी सारी रात दन दन आते रहते हैं, फिरते रहते हैं कभी इधर कभी उधर फजूल में। तो हुकूमत से आप रिलीफ का क्या मुतालबा करते हैं? रिलीफ यही है कि टाइम थोड़ा सा बढ़ाएं, या फिर कारोबार को टाइम दें ताकि हम उसको वो कर सकें। फिर लाइट जा रही है, लाइट बहुत जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला, संगीन मसला बना हुआ है लाहौर में, और पंजाब के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ ग्राहक रुक ही नहीं रहा, रुकता नहीं। गर्मी है, ज़ाहिर है अब गर्मी शुरू हो गई, मौसम चेंज हो गया, उस वजह से भी जो है ना कारोबार पे बहुत असर है, ना होने के बराबर हो गया अब।
नाज़रीन, आप शहर लाहौर के कारोबारी हजरात के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। लोग जो हैं मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। हम कोशिश करेंगे कुछ मार्केट में होटल्स का भी रुख किया जाए। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके जितने भी मालिकान हैं, कारोबारी हजरात हैं और मुलाजिम हैं, जो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कारोबार खुशहाल है तो आवाम खुशहाल है। हम कोशिश करेंगे मार्केट में कुछ और लोगों से बात करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ज्वेलरी शॉप में हम जाते हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि जो है इन्हें की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहेंगे हुकूमत की तरफ से जो एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इसकी वजह से जो है कारोबार किस हद तक मुतासिर है? कारोबार तो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो कुछ ये एरियाज़ हैं ये वाले, इस पे सिर्फ कस्टमर रात को ही बाहर आते हैं, दिन में इधर इतना कस्टमर नहीं होता। ये हमारा काम जो है रात को तकरीबन शाम को 7-8 बजे से रात को 10-11 बजे तक होता है, लेकिन 8 बजे जब कस्टमर आता है तब हम क्लोजिंग कर देते हैं। इस वजह से जो है ना दिन के और रात के काम में काफ़ी जो है ना डिस्टर्बिंग हुई हुई है, जो हमें माशी मामलात जो हैं ना हमारे काफ़ी हद तक जो है ना ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से जो है ना इनको चाहिए कि कम व बेश 10 बजे तक टाइम दें या इसका जो है ना कोई प्रॉपर हल निकालें, जो है ना कि जिससे कि हमें जो है ना कि थोड़ी सी सहूलत मिल सके। रिलीफ के हवाले से आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? रिलीफ़ के हवाले से यही है कि अभी तो लोड शेडिंग का भी थोड़ा मसला बेहतर हो गया है, लेकिन रिलीफ़ यही है कि जो है ना कि अपने टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ाई जाए, ठीक है, ताकि कि जो है ना हम आराम से अपना ना कारोबार कर सकें और टाइमिंग के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर शहरियों की जानिब से, कारोबारी हजरात की जानिब से एक मसला लोड शेडिंग के हवाले से भी जो है ये किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या समझती हैं कि हुकूमत की तरफ से ये जो लॉकडाउन लगवाया गया है, ठीक है, जो इस वक्त इम्प्लीमेंट किया गया है हुकूमत की तरफ से, इससे किस हद तक जो है जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, और उन्हें जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वो बढ़ा दी जाए टाइमिंग, क्योंकि शाम के बाद भी इधर कोई कस्टमर नहीं आता। सुबह से लेकर शाम तक फ्री सारा टाइम गुजर जाता है, सारा टाइम फ्री बैठे रहते हैं। तो ये लॉकडाउन सही नहीं लगा हुआ, इनको हटा देना चाहिए, थोड़ी टाइमिंग और बढ़ा देनी चाहिए सुबह की निस्बत में। क्या समझती हैं आप, क्योंकि उनकी तरफ से गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये लॉकडाउन लगाने का मकसद ये है कि जो अखराजात हैं और जो पेट्रोलियम का जो इस वक्त बहरान है मुमकिन, उससे बचने के लिए, क्योंकि पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा है, क्या समझती हैं इससे क्या काबू हो सकेगा ये सब कुछ? मुश्किल है, काबू तो नहीं हो सकेगा ऐसे करने से। मार्केट में कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पुरसान हाल है इस वक्त आवाम का, क्योंकि शहर लाहौर में ख़ास तौर पर दिन के औकात में बहुत कम जो है शॉपिंग्स की जाती है, क्योंकि लाहौर के ज़िंदा दिलाने शहरी जो है रात के औकात में ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। तो शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बहरान चल रहा है पेट्रोल का और जो स्मार्ट लॉकडाउन है, उसकी वजह से इन्हें बहुत सी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मार्केट में हम मौजूद हैं, हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, आप क्या हैं यहाँ? मेरी शॉप है। जी जी। जी जी। तो आप साबिका यहाँ सदर भी रह चुके हैं मार्केट के। बिलाल साहब, क्या कहेंगे आप, जो हुकूमत की तरफ से एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इसका कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? सर तो बुरा ही पड़ रहा है, किस्म का 8 बजे के बाद कस्टमर नहीं आ सकता, कुछ मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो टाइमिंग ज़्यादा थोड़ी बढ़ानी चाहिए उनको। तो क्या समझते हैं, हुकूमत को कारोबारी हजरात को एतमाद में लेना चाहिए इस हवाले से? जी जी, बिल्कुल लेना चाहिए, टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, कम से कम चलो 10 बजे तो 9 बजे तो करनी चाहिए ना इसकी। तो क्या समझते हैं, कारोबार किस हद तक तबाह हो रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग्स इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई हैं, इस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? कारोबार है ही नहीं जी, बिल्कुल ना होने के बराबर ही रह गया कस्टमर की। कुछ पेट्रोल ने, कुछ महंगाई की वजह से भी काफ़ी कस्टमर ज़रा स्लो हो गया। बिलाल साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो अखराजात हैं और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से इस पर काफ़ी गहरा मस्बत असर पड़ेगा, इस पर काबू पाया जा सकेगा, क्या समझते हैं आप? नहीं, पेट्रोल तो खैर वो अलग चीज़ है, वो महंगाई बढ़ा रहा है बल्कि। तो जाहिर सी बात है, ये अभी लॉकडाउन हुआ है, इसमें भी कस्टमर ज़रा बहुत रनिंग बहुत कम हो गई है। 8 बजे तो वैसे ही कस्टमर 8 बजे के बाद ही अक्सर निकलता है, तो ज़रा वो भी स्लो हो गया।
नाज़रीन हम कुछ कस्टमर से बात करेंगे मार्केट में और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे आया कि स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र जो है कस्टमर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या समझते हैं कि जब भी आप शॉपिंग करने आते हैं मोस्ट प्रोबेबली शहर लाहौर में एक निज़ाम है, मोस्ट प्रोबेबली नाइट में जो है ना शॉपिंग की जाती है, क्या समझते हैं इससे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं कारोबारी बहुत हजरात? बुरे असरात हैं। जो हम मार्केट के हालात हैं, यहाँ की जो मार्केट है 12 बजे तो ओपन होती है, 12 के बजे बाद 2 बजे 2:30 बजे तक तो कस्टमर निकलना शुरू होता है। जब 6 साढ़े 6 बजे तक का की रूटीन बनती है तो ये 8 बजे दुकानें बंद कर देते पीरा वाले। तो इससे हमारे कारोबार जो है ना, जो 6 बजे लाइट चली जाती है, 7 बजे आती है और 7 बजे के बाद दुकानें बंद करो। कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया हुआ है, कोई कारोबार नहीं हो रहा। हर लिहाज से गवर्नमेंट जो भी कर रही है, पेट्रोल महंगा है जिसकी वजह से आने जाने में मुश्किलात हैं। पेट्रोल जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, बाइकों पे डलवाते हैं, उसकी वजह से ना सारे हमारे निज़ाम घर के ख़राब हो गए हैं। हुकूमत से रिलीफ का क्या आप मुतालबा करते हैं? रिलीफ देने के टाइम तो बढ़ा दें, जो भी मामलात हैं उनको हमें टाइम जितना ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा उतना अपने कारोबार बेहतर कर सकते हैं हम। यही कि कारोबार जो है ना बिल्कुल मार्केटों में बिल्कुल डाउन, कोई कस्टमर अपने खर्चे खराजात की वजह से, पेट्रोल की वजह से कस्टमर बाहर नहीं निकल रहा। क्या समझते हैं कि हुकूमत को कारोबारी हजरात को जो है एतमाद में लेना चाहिए इस हवाले से? क्या समझते हैं कि हुकूमत को कारोबारी हजरात को इस हवाले से एतमाद में लेना चाहिए स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? लॉकडाउन से इत्मीनान में लेंगे तो हमारा घर का पहिया चलेगा, घर का निज़ाम चलेगा। वो हमारे लिए कुछ रिलीफ देंगे, कुछ हमारे कुछ सहूलतें देंगे, कुछ बिजली के सूरत में, कुछ पेट्रोल की सूरत में, फिर ही कस्टमर आएगा तो हम अपने आप को हम ईजी कर सकते हैं घरों में। नाज़रीन मार्केट में एक फैब्रिक की शॉप पे हम जाते हैं, हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। यासर साहब, क्या समझते हैं हुकूमत की तरफ से जो एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इस हवाले से कारोबार किस हद तक जो है तबाह हो गया? सर, कारोबार पे हमारे पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कस्टमर पहले 10 बजे तक आते थे वो अब 8 बजे तक आ जाते हैं। तो हम तो पर्सनली खुश हैं इस टाइमिंग से, क्योंकि हम घर वालों को भी टाइम दे सकते हैं और काम हमारा ठीक है। हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा ठीक है। मार्केट में कुछ कारोबारी हजरात से बात हुई है जिसमें आप ये कह लें कि 90% जो है लोग इस स्मार्ट लॉकडाउन से जो है मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे। नाजरीन, ये वाहिद कारोबारी शख्स हैं यासिर साहब, जो कि इस वक्त स्मार्ट एक लॉकडाउन से जो है मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमती फ़ैसला, क्योंकि ये जो एक अखराजात हैं इन पर काबू पाया जा सकता है हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, क्या समझते हैं कारोबारी हजरात जो मुतासिर हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लाहौर में नाइट में ही शॉपिंग होती है, इस हवाले से क्या? नहीं तो लाहौरियों को अपनी रवायत चेंज करनी चाहिए ना। दुनिया के अंदर आप देखें, आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आप जाएं, दिन के टाइम काम होता है और मगरिब तक वो अपने सारे कारोबारी मराकज़ बंद करके बाद में रेस्टोरेंट्स या मेडिकल स्टोर वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ ओपन होती हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं। तो ठीक है, वो 10 बजे तक 11 बजे तक करें। कारोबारी तजारती मराकज़ मेरे हिसाब से 8 बजे की टाइमिंग परमानेंट होनी चाहिए। सुबह टाइम से खोलें ताकि दिन की रोशनी यूटिलाइज हो सके। देखें ना, बिजली भी इसमें आपकी बचेगी। रात को आपकी जितनी मार्केट्स हैं जो अगर ये बंद होंगी, इनमें जो एसी चलते हैं, इनमें जो लाइटिंग होती है, वो सारे बिजली आपकी जो है वो बचत होगी। तो वो फ़ायदा ही है गवर्नमेंट को, आवाम को भी फ़ायदा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा। क्या आप नहीं समझते कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत को कारोबारी हजरात को जो है अपने एतमाद में लेना चाहिए? लेना बिल्कुल चाहिए, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अंदर आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या हो रहा है। तो इस वजह से इस पे इससे ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, अगर वीगो डाला ना आ जाए। आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि आप रिलीफ के हवाले से हुकूमत को क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त मुतमईन दिखाई दे रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। जो कारोबारी हजरात इस फ़ैसले से जो है कदरे खुश दिखाई नहीं दे रहे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? देखिए जी, हुकूमत को अगर रिलीफ देना है, आप रिलीफ की बात कर रहे हैं तो रिलीफ तो फिर पेट्रोल की सूरत में देना चाहिए ना इन्हें। जैसे ही जंग का ऐलान हुआ था, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ चली गई थी। अब जंग बंदी हुई हुई है, फ़िलहाल तो हुई ही है, और वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मोन से इनके पाकिस्तान के जो हैं वो कंटेनर भी पास हो रहे हैं। तो फ्यूल प्राइसेस क्यों नहीं वापस ला रहे उस जगह के ऊपर, उसको कम करें। और टाइमिंग के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मैं तो इस पर सेटिस्फाई हूँ कि टाइम यही होना चाहिए, दिन की रोशनी को यूटिलाइज़ करें, रात को बिजली बचाएँ अपने लिए और कौम के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। वाहिद मार्केट में एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई है जो कि हुकूमत के इस फैसले से कदरे खुश और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, मार्केट में अब हम रुक करेंगे और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स का, मुख्तलिफ़ शॉप्स का
लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम कस्टमर से जो है उनकी राय जानेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, हुकूमती इक़दाम के हवाले से किस कदर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अहमद नाम है मेरा। अहमद, क्या समझते हैं हुकूमत की तरफ से एक जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इस हवाले से आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? किस कदर बेहतर है ये? देखें, मसला मसाइल तो हमारे लिए हो रहा है क्योंकि नॉर्मली लाहौर में तो जितने भी हमारे पास कस्टमर्स हैं, वो तो आते ही 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, तो वो हमारा पीक टाइम चल रहा होता है। तो इससे काफ़ी हमारे लिए मसले मसाइल तो पैदा हुए हैं। जी, आप शॉपिंग करने आए हैं। जी जी। तो इससे पहले आपकी रूटीन क्या थी शॉपिंग की? नाइट थी या नाइट यही ही थी, टाइम? मैं जाता था तकरीबन 9-10 बजे ऑलमोस्ट। लेकिन अब ये है कि अब हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ा है और ऑब्वियसली हमने जॉब वगैरह भी करनी होती है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। छुट्टी ले रूटीन में फ़र्क आया है इससे? काफ़ी फ़र्क आया है इसमें। हम काफ़ी हमारी रूटीन डिस्टर्ब हुई है। जिस तरह आज मैंने शॉपिंग करनी थी, तो आज मुझे छुट्टी लेनी पड़ी है। जी। तो तो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आप इस? हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं कि आप कोई और स्ट्रेटजीज़ देखें पेट्रोल की कंजम्पशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। बाकी ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इससे तो आवाम की दिक्कत में इजाफा होता है। बाकी ये है कि इससे मेरा नहीं ख्याल कि पेट्रोल की कंजम्पशन में कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें तो मामूल के मुताबिक जिन्होंने शॉपिंग करनी है उन्होंने करनी है। जिन्होंने खाना है वो पहले खा लेंगे, लेकिन वो खाएंगे लाजमी। So, according to your point of view, there should be a great thing if the government should be take initiative action regarding the changings of the timing, especially. Yes. So now I'm asking you right now, मुझे ये बताएं कि जो कारोबारी हजरात हैं उनकी तरफ से भी जो है एक बहुत ज़्यादा जो है ना ये हुकूमत के लिए अभी मैं मार्केट में कुछ लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लिया जिनका मतलब कि कदरे खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या समझते हैं कि इन्हें रिलीफ मिलना चाहिए इस हवाले से? इस हवाले से रिलीफ लाजमी मिलना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह का जो टाइम है वो आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारी बहैसियत कौम हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम 6 बजे 7 बजे हम ये चीज़ों को नहीं कर सकते। तो चाहिए ये कि ये जो सुबह वाला टाइम है उसको शॉर्ट करते हैं और जो हमारा जो रात वाला टाइम है उसको वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम कुछ और कस्टमर से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इस स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो है किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश करेंगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, मार्केट में हम और जगह भी विज़िट करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, मार्केट में जो है इस वक्त हम देख सकते हैं, अपने मेरे अक़ब में कैमरामैन आपको दिखाए तो पिरा फोर्स के जवान यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे हुकूमती लॉकडाउन के हवाले से जो है आवाम और कारोबारी हजरात किस हद तक जो है इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अहमद, कैसे हैं आप? कह रही हैं शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अहमद साहब, हुकूमत की तरफ से जो है एक लॉकडाउन लगाया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और जो कारोबारी हजरात हैं और ये जो मार्केट्स में इनमें कितना जो है कानून पर अमल दरामद किया जा रहा है लॉकडाउन के हवाले से? जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो ये गवर्नमेंट का फ़ैसला है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कितना मौसर है और कितना मौसर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से बैठ के वो देख रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आती। दूसरी बात रही कि आवाम इसके साथ कैसे कंप्लाई कर रही है, तो वो 100% कंप्लाई करते हैं। 8 बजे मार्केट क्लोजर का टाइम है, मार्केट क्लोज़ हो जाती हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 10 बजे क्लोज़ हो जाते हैं डाइनिंग रूम का। बाकी टेक अवे जो है वो रेस्टोरेंट की मर्ज़ी है कि वो जितनी देर तक चाहे टेक अवे चला सकता है। तो ऑब्वियसली शुरू में स्टार्ट में जब ये लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम थोड़ा इशू था कि वो भी ये इशू नहीं था कि आवाम कंप्लाई नहीं करना चाहती थी, उन तक वो चीज़ें पहुंची नहीं थी। तो वो शुरू में हमने इनको वार्निंग्स दी और उनको समझाया कि ऐसे ऐसे ये टाइमिंग्स हैं, ये टाइम में आप ये वाला बिज़नेस कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। मार्केट में जो कारोबारी हजरात कुछ ये भी दिखाई दिया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो पैरा फोर्स उनके खिलाफ कानूनी क्या कार्रवाई कर रही है? जहाँ तक खिलाफ वर्जी की बात है तो वो रेशो बहुत कम हो गई है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ फ़ाइन होता है या उनकी शॉप जो है वो सील हो जाती है। और दूसरी रही बात कि कारोबार मुतासिर हुआ या नहीं हुआ, वो ये है कि लोगों को सुबह दुकान अर्ली खोलने से तो मना नहीं किया गया, वो जितने मर्जी बजे दुकान जो है वो अपनी ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है अगर आवाम इस चीज़ को समझे तो। अहमद भाई, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन पे आया कि दोबारा कोई नज़रसानी होगी हुकूमत की तरफ से, क्या समझते हैं? जैसे हालात बेहतर होंगे, जैसे आपको पता है कि जो इस टाइम इंटरनेशनली जो क्राइसिस है वो जैसे ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली ये लॉकडाउन जो है ऑस्टेरिटी के लिए लगाया गया, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जी आप एनक्रोचमेंट के हवाले से ये जो दीवारें होती हैं जो प्राइवेट सोसाइटी, जैसे ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है, रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी है, तो वो दीवारें जब एक रस्ते में चलते में बना लेते हैं, उसको रिमूव कैसे किया जाए? क्योंकि मैंने पंजाब जो गवर्नमेंट का सेल है उसके ऊपर भी कंप्लेंट्स डाली हैं,
मैंने मरीम नवाज़ को मैंने वो आते भी हैं 2 दफ़ा, पैरा फोर्स वाले भी आए हैं, वो कह रहे जनाब ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, ये पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी। क्या कहेंगे आप? इसमें यह है कि आप एक रिटर्न कंप्लेंट जो है वो हमारे ऑफिस में दें आके, उसमें आप साथ में वो तस्वीरें उसकी मेंशन करें, लगाएं, साथ एविडेंस लगाएं। इंशाल्लाह उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो ज़रूर होगी। मैंने 10 दफ़ा कंप्लेन की है, 10 दफ़ा पंजाब पोर्टल पे जाके एक तस्वीरें लगा के मैंने वो पूरी कंप्लेंट्स की हैं। LD वाले भी आए हैं 2 दफ़ा उसके ऊपर, पैरा फोर्स वाले। एग्जैक्टली कहाँ है ये लोकेट? पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो रेवेन्यू सोसाइटी की तरफ जाता है रास्ता, वहाँ पे UMT है सामने। तो UMT हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरी बेटी है माशाल्लाह 6, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें रिक्शा लगवाना पड़ता है। वो जगह जो आप मेंशन कर रहे हैं, अच्छा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हमारे जो स्टेशन वाइज जो है ना हदूद है हमारे डिफरेंट स्टेशन है लाहौर में, टोटल 10 स्टेशन है। जो आप जगह बता रहे हैं वो तहसील मॉडल टाउन में आती है। तहसील मॉडल टाउन का ऑफिस जो है लिबर्टी मार्केट जो है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप एक रिटन कंप्लेंट देंगे, साथ आप वो तस्वीरें मेंशन करेंगे, साथ लगाएंगे, और इंशाल्लाह जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो हो जाएगी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कंप्लेंट्स की गई लेकिन उस पर कोई हमारे तक नहीं ना आया ये। मैंने आपको इनको वे बता दिया कि हमारे ऑफिस आएँ, कंप्लेन दें। हमारी अभी तक कोई हेल्पलाइन नहीं है। मैं आपको ऐसे ही कहूँगा हमारी कोई हेल्पलाइन है या नहीं है। नहीं है, आपने रिटर्न एक कंप्लेन देनी है, साथ आपने एविडेंस देना है, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट, एक तो पिक्चर आपने बोल दिया दे दें, एक मैं एप्लीकेशन लिख के दे दूँगा। जी ये प्रोसेस है पैरा फोर्स का जो कानूनी कार्रवाई होती है। अहमद भाई ने उसका मुकम्मल तौर पे जो है वे बताया। अहमद भाई, और भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं इस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जिनका भी जो भी कोई कानूनी मसला है जो कि पैरा की डोमेन में आता है, वो हमारे ऑफिस आएँ, अपनी एप्लीकेशन लाएँ, साथ में एविडेंस लाएँ। विद इन डेज़ वो जो है ना उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक जो है जैम हो चुकी है। नाज़रीन, ताजर बरादरी और आवाम दोनों के ख्यालात आपके सामने रखे, और हुकूमत की तरफ से एक तरफ तो इक़दामात जारी हैं, लेकिन आवाम और ताजर बरादरी के तासरात आपने जाने। आखिर सवाल यह है कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नज़र षानी क्या करेगी, इस पर लाहे अमल अगला हुकूमत की जानिब से क्या होगा। अपने होस्ट सलमान इकबाल को फ़िलवक्त के लिए दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है के साथ फ़िलवक्त के लिए इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।